हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम इशू ऑफ डिवेंचर्स में एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो जैसे कि आपको मालूम है, डिवेंचर्स का मतलब होता है पब्लिक से लिया हुआ लोन। ठीक है, तो ये एकदम ऑब्वियस है कि उस लोन पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा पब्लिक को, है कि नहीं। तो जब हम इंटरेस्ट देंगे तो उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो इस टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। टाटा लिमिटेड इशूड 5000 10% डिबेंचर of rupees 100 each on 1st April 2017. The issue was fully subscribed. According to the terms of issue, interest on debentures is payable half yearly on 30th September and 31st March and tax deducted at source is 10%. Pass necessary entries related to the debenture interest of the half yearly ending on 31st March 2018 and transfer of interest and debentures on debentures to statement of profit and loss. ठीक है, चलिए तो देखते हैं। देखिए, पहले तो समझिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको जो इंटरेस्ट देना है डिबेंचर्स पे वो हाफ ईयरली देना है, मतलब साल में 2 दफा हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। पेबल हाफ ईयरली ऑन, कब कब देना है ये भी साफ लिखा हुआ है, 30 सितंबर को और 31 मार्च को। ठीक है, तो हम 2 एंट्रीज करने वाले हैं, एक 30 सितंबर की एंट्री होगी और एक 31 मार्च की एंट्री होगी। दिस इज क्लियर है ना। उसके बाद क्या है? उसके बाद है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 10%। अब ये क्या चीज है, इसको हम समझते हैं। ये चीज आपको मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट हमको बोलती है कि आपकी जो कमाई होती है उस पे आपने टैक्स देना है। अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूं तो 10 रुपए पे जो भी टैक्स बनता है वो मेरे को सरकार को देना है कि नहीं। मगर सरकार का एक और कहना है, जैसे यहां पे टाटा लिमिटेड की बात कर रहे हैं, तो यहां पे टाटा लिमिटेड हमको क्या दे रहे हैं? हमको इंटरेस्ट दे रही है। तो सरकार का कहना है कि जब आप डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे रहे हो तो इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर के लिए कमाई है। ध्यान दीजिएगा, डिबेंचर होल्डर के लिए कमाई है, तो वो कमाई पे देखा जाए तो डिबेंचर होल्डर जो है उसको टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिबेंचर होल्डर की जो कमाई हो रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है डिबेंचर्स पे, उसको टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल देना पड़ेगा। तो सरकार का कहना है कि देखो, डिबेंचर होल्डर को देना पड़ेगा, इससे अच्छा एक काम करो, कंपनी को बोल रही है सरकार कि आप ही टैक्स डिडक्ट कर लो और टैक्स डिडक्ट करने के बाद ही डिबेंचर होल्डर को पैसे दो। फॉर एग्जाम्पल, 10 रुपए इंटरेस्ट बनता है, तो 10 रुपए इंटरेस्ट में मान लेते हैं कि 10% टैक्स है, जो कि हुआ 1 रुपए। तो सरकार का कहना है कि भाई 10 रुपए डिबेंचर होल्डर को मत दो, 10 रुपए पे 1 रुपए टैक्स काटने के बाद डिबेंचर होल्डर को दो। डिबेंचर होल्डर टैक्स दे, इससे अच्छा आप ही वो टैक्स काट के हमको दे दो, जिसको हम बोल रहे हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स किसको बोल रहे हैं? जहां से ये इनकम की पेमेंट की जाएगी उसको हम बोल रहे हैं सोर्स। यहीं पे टैक्स काट लिया जाए, यहीं पे टैक्स का डिडक्शन हो जाना चाहिए। डिबेंचर होल्डर को पैसे फिर टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आई बात समझ में? क्लियर है? सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है,
मगर अब बात आती है कि इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, तो वो हम आगे देखते हैं कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है उम्मीद करता हूं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाते हैं हम। ये लीजिए, ये आ गए आपके जर्नल एंट्री के फॉर्मेट। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इशू की एंट्री कर लेते हैं। इशू हमने कब किया है? इशू हमने किया 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या होगी, ध्यान दें, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाएंगे आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने हैं? 5,000। 5,000 इंटू 100 कितना हो गया? 5 लाख, है कि नहीं? एक इंस्टॉलमेंट है, लमसम है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये 5 लाख हो गया। यहां तक तो क्लियर है बिल्कुल। हाँ, अभी क्या करना है? अभी इसी के बाद की एंट्री कर लेते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये भी है ना, टू कितने परसेंट डिबेंचर है? 10% डिबेंचर, तो हम लिखेंगे टू 10% डिबेंचर। कितना हो जाएगा बताइए? ये सेम अमाउंट इधर आ गया, 5 लाख। ठीक है, सिंपल है यहां तक तो, है ना। ये तो इशू की एंट्री हो गई। अब सीधे चलते हैं हम इंटरेस्ट की तरफ, ध्यान देंगे हाँ अच्छे से। 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, ठीक है, हम हर 6 महीने में दे रहे हैं, तो हम सीधे अब चलते हैं 30 सितंबर 2017। ठीक है, हमको क्या देना है? इंटरेस्ट, है ना। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा आप, इंटरेस्ट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या करते हैं बताइए? एक्सपेंस को करते हैं डेबिट। तो चलिए मैं लिख दूं, यहां पे मैं लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब कितना बना? तो अभी मैं आपसे पूछता हूं कि अब बताओ इंटरेस्ट कितना बना, तो आप बोलेंगे सर बहुत सिंपल है। अब कैसा सवाल पूछते हैं सर? ये देखिए, ये 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, उसका 10% सीधा सीधा सर हो जाता है 50,000 रुपए। सर इतना सिंपल सा 50,000 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो आप देखते हैं ना 10% डिबेंचर, ये 10% एक साल का इंटरेस्ट होता है। हमको यहाँ साल का इंटरेस्ट नहीं निकालना है, कितने समय का निकालना है? 6 महीने का। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं? इन अमाउंट हो जाएगा हमारा कितना? 5 लाख का 10% हुआ 50,000 पूरे साल का, 6 महीने का हुआ 25,000। तो हम यहां लिखने वाले हैं 25,000 बराबर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्योंकि ये खर्चा है। मगर जैसे ही हम लिखने वाले थे कि टू डिबेंचर होल्डर 25,000, हम यहां पे क्या, ये पैसे किसको देने हैं? ये पैसे देने हैं डिबेंचर होल्डर को, है कि नहीं। ये 11th के कंसेप्ट को कभी भूलिए मत, ये छोटी छोटी चीजें हमेशा ध्यान में रखिए। जिसको पैसे देने हैं ना उसका अकाउंट क्रेडिट कीजिए। क्या बोला मैंने? मैंने बोला जिसको पैसे देने हैं उसका अकाउंट क्रेडिट कीजिए, जिससे पैसे लेने हैं उसका अकाउंट डेबिट करते हैं। ठीक है, अभी किसको पैसे देने हैं? डिबेंचर होल्डर को पैसे देने हैं, तो डिबेंचर होल्डर का अकाउंट क्या किया अपन ने? क्रेडिट किया। तो जैसे ही हम डिबेंचर होल्डर लिखने वाले थे 25,000, तभी हमको याद आ गया, अरे 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 सरकार के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, सरकार ने हमें कहा है 10% टैक्स डिडक्ट कर लो। मतलब पूरा 25,000 नहीं देना है, 10% लेस करके देना है। तो हम यहाँ 10% घटाएंगे, 10% होता है 2,500 रुपए। 2,500 रुपए घटाया तो हो गया 22,500
500। तो ये टैक्स जो है, जो डिडक्ट कर लिया, उसको हम लिखेंगे टू TDS पेबल। क्यों ऐसा लिखा? अरे भाई, ये पैसा भी तो सरकार को देना है, आप खुद रख लोगे क्या? नहीं ना। आ रही बात समझ में? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर को देना है 22,500 और सरकार को देना है 2,500। गॉट इट? हाँ। अब एंट्री क्या होगी? इसी तारीख को 30 सितंबर को ही दूसरी एंट्री करेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, TDS पेबल अकाउंट डेबिट, TDS पेबल अकाउंट डेबिट। दे दो पैसे भाई, आ गया वक्त पैसे देने का। 22,500 दे दो डिबेंचर होल्डर को और 2,500 दे दो सरकार को। टू हमने लिख दिया बैंक, 25,000 रुपए हमारा खर्चा था, लिख दिया, हो गया। गॉट इट और नॉट? बिल्कुल सिंपल, एकदम आसान। ठीक है। अब तो ये हो गया आपका 30 सितंबर। अब सीधे हम चलते हैं 31 मार्च 2018, है ना? 31 मार्च 2018 आपके डिबेंचर होल्डर आपसे बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप उनको इंटरेस्ट देंगे। देंगे कि नहीं? देना पड़ेगा। तो हम फिर से क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना? फिर से 25,000। ये 25,000 देना है। तो हम डिबेंचर होल्डर को देने वाले थे, तभी फिर से सरकार की बात याद आई कि टैक्स काट के तो 22,500 हमने टैक्स डिडक्ट करके दिया। यहां लिख दिया टू TDS पेबल। आई बात समझ में? TDS पेबल कितना? 2,500। फिर दे दो भाई, डिबेंचर होल्डर, है ना? 31 तारीख को ही आप दे दो डिबेंचर होल्डर TDS पेबल टू बैंक। कितना बताओ जरा? डिबेंचर होल्डर 22,500, TDS पेबल 2,500 और बैंक 25,000। वेरी सिंपल। अब क्या करना है? इतना हो गया तो क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, एक चीज बाकी है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या बाकी है? वो इस क्वेश्चन में लिखी हुई है, नहीं भी लिखी होता तो भी करना पड़ता। सर कौन सी चीज है सर? देखो आखिरी में क्या लिखा है? लिखा है एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अरे भाई, वो तो सारे खर्चे वैसे भी हम ट्रेडिंग एंड P&L में ट्रांसफर करते ही हैं, तो इसको भी P&L में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? 31 तारीख को ही, 31/3/2018, ये हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कितना? 50,000। पूरे साल का कितना है? 50,000 है कि नहीं? आई बात समझ में? बहुत सिंपल है। क्या किया एक बार रिवाइंड करता हूं, ध्यान देंगे। इंटरेस्ट हमारा खर्चा होता है तो डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू किसको पे करना है? डिबेंचर होल्डर को, तो टू डिबेंचर होल्डर किया। यदि क्वेश्चन में बोला है TDS काटना है, क्वेश्चन में बोलेगा तभी काटना भाई, ऐसे नहीं करना, ध्यान रखिएगा। तो अगर बोला है TDS काटने के लिए तो क्या करेंगे? टू TDS, जितना हमको TDS डिडक्ट करना है। तो TDS डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो आपका डिबेंचर होल्डर को जाएगा। ठीक है, यही प्रक्रिया जितनी बार क्वेश्चन में दी होगी। अगर बोला है कि हमको हाफ ईयरली देना है तो हम 2 बार देंगे, और ईयरली है तो 1 ही बार देंगे। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, अपने मन से नहीं करना है। क्लियर है ये बात? तो यदि क्लियर है तो फिर आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए,
ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। बहुत सिंपल प्रश्न है ये भी, ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत आसान है। देखिए, नंदराम लिमिटेड issued 1,08% debenture of ₹10 each at ₹12 each. On 1st April 2017, the issue was fully subscribed. In terms of issue of debentures, interest was payable yearly at the end of financial year. Interest and TDS were paid on 31st March 2018. TDS was deducted on interest at 10%. Very simple. Very simple. एक जगह पे शायद आपको कंफ्यूजन हो, वो अभी पहले देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक सिंपल सी अपन एंट्री पास करते हैं, हमारे इशू की एंट्री। ठीक है, तो इशू की एंट्री कब इशू किया, डेट है तो इशू किया है हमने 1/4 को। तो हम लिखते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा, देखो यहाँ पे 1,10,000 रुपए का डिबेंचर कितने में इशू कर रहे हैं, 12 रुपए में। मतलब 1,00,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12 लाख होगा कि नहीं, 12 लाख। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि प्रीमियम पे इशू किया है भाई। क्लियर, हमने प्रीमियम पे इशू किया है। तो अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे लिखा हमने डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 12 लाख। ठीक है, टू कितना परसेंट डिबेंचर है, देखिए 8% डिबेंचर। 8% डिबेंचर यहाँ कितनी कीमत जाएगी, यहाँ पे जाएगी जो फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है, इंटू 1,00,000 कितना हुआ, 10 लाख। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, फेस वैल्यू। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमेशा हमेशा इस बात का हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे फेस वैल्यू ही जाने वाली है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, SPR, है ना, 2 लाख रुपए आपको मिल रहा है रिजर्व। ठीक है, अब सीधे हम चलते हैं अगले साल 31 मार्च 2018। क्यों सर 31 मार्च 2018 क्यों, अरे भाई ध्यान दो, यहाँ पे हमको एक ही बार ब्याज देना है। साल के शुरुआत में इशू किया, साल के अंत में इंटरेस्ट देंगे, वेरी सिंपल, गेटिंग माय पॉइंट। साल के शुरुआत में आपने इशू किया और साल के अंत में हम इंटरेस्ट देंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं 31 मार्च 2018। वक्त आ गया है जब हमको इंटरेस्ट देना है, तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे TDS पेड ऑन 31 मार्च 2018, TDS यहाँ भी है। TDS कितना डिडक्ट करना है, 10%। तो अभी आपको याद आ गया कि हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना बनता है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन कि हम इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो किस पे करेंगे। 12 लाख रुपए हमने पब्लिक से लिया है, तो क्या 12 लाख पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा या 10 लाख पे देना पड़ेगा, ये है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है कि 10 लाख पे देना है कि 12 लाख पे देना है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट हमेशा और हमेशा आप फेस वैल्यू पे देते हैं। क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट आप हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू पे ही देंगे, चाहे हमने डिस्काउंट में इशू किया हो चाहे प्रीमियम पे किया हो, हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन फेस वैल्यू पे ही होगा। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे फेस वैल्यू टोटल है हमारे पूरे शेयर डिबेंचर्स की 10 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10 लाख का 10% हो जाता है 1 लाख रुपए। कितना हो जाता है, 1 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1 लाख, ठीक है, टू, हाँ बताइए अभी क्या लिखना है यहाँ पे,
टू डिबेंचर होल्डर, क्या लिखना है, टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को ध्यान रखिएगा टीडीएस डिडक्ट करके देना है 10%, तो 10% डिडक्ट करके देंगे तो कितना हो जाएगा 90,000। और टू यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे टू टीडीएस पेबल कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। क्लियर है, सिंपल बिल्कुल। अब वक्त आ गया कि हम ये जो टीडीएस लिया हुआ है और ये डिबेंचर होल्डर को पैसे दे दें, तो हम दे देते हैं पैसे डिबेंचर होल्डर। नरेशन में नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा इन बातों का, ठीक है। टीडीएस पेबल, ठीक है, टू बैंक, डिबेंचर होल्डर को दिया 90,000, टीडीएस सरकार को दे दिया 10,000, कुल मिला के दे दिया 1,00,000 रुपए, ठीक है। और अंत में क्या आएगा, अंत में आएगा बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना, ये है आपका 1,00,000 रुपए, ठीक है। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल। ये भी डेट आपकी जो है ना, ये सारी 31 मार्च है, 31 मार्च, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टॉपिक क्लियर है। इस पे जो भी होमवर्क आपके बुक में दिया हुआ है वो आपने खुद से करना है, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में अगला टॉपिक। बाय बाय।